ये चोट कैसे लगी आपको? माफ कीजिएगा मुझे, मैं वो ये कट कैसे लगा आपको? लाइन दिखाए, मैं इसे देखती हूँ। दिखाए मुझे जरा। छो मत। क्या मतलब छुओ मत? इस तरह मैं कैसे? सुना नहीं तुमने? मुझे कोई छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम खुद करो। तुम अपने साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? एनेस्थीसिया के बगैर तकलीफ नहीं होती तुम्हें? फरहत, तुम वहाँ हाथ बांधे क्यों खड़े रहे? तुम्हें भी उसे मारना चाहिए था। तो तुम अली को बचा रहे थे, पहले अपने आप को बचाना सीख लो। आया बड़ा जवां मर्द। तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्या मैंने गलत कहा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा तुम्हारी तरह बुज़दिल हो। मैं चाहती हूँ ये बहादुर बने मेरी तरह। आया बड़ा। ये लो बेटा, तुम भाई की तरह मत बनना। बजाय किसी की जान बचाने के पहले अपनी हिफाजत करना, समझ गए? अरे आओ बेटा, हम झील पे चलते हैं। आओ चले, आ जाओ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है बेटा। एक आदमी हुआ करता था, उसने पानी में एक बिच्छू देखा जो पानी में डूब रहा था। उसने बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बिच्छू ने उस आदमी को डस लिया। आदमी ने दोबारा हाथ बढ़ाया ताकि उसकी मदद कर सके। उसने एक बार फिर उसे डस लिया। आसपास के लोगों ने उसे कहा कि मियां तुम पागल हो गए, डूबने दो इसे, ये तुम्हें डस रहा है। आदमी मुस्कुराया और कहा यह एक बिच्छू है और डसना बिच्छू की फितरत में शामिल है और मेरी फितरत प्यार करना है, वो मैं करूंगा। किस्सा मुख्तसर फरत बेटा, बात यह है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अब हमें सोचना है कि हम किन लोगों में से हैं। नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन माफ कर देने वाले का दर्जा बहुत बुलंद होता है। ये बेहतर रास्ता है, इसी का इंतखाब करना। अच्छा ये लो बेटा। मगर बाबा ये आपका है। अरे तो क्या हुआ बेटा, आज से ये तुम्हारा है, रख लो। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, ठीक है फरत बेटा? ठीक है बाबा। इधर आओ जरा। दर्द हो रहा है बाबा। इसमें दर्द वाली कौन सी बात है, खराश है। अच्छा है कि दर्द हो, क्योंकि मर्द में बर्दाश्त होनी चाहिए। तकलीफ बर्दाश्त करके ही मर्द बनता है। वाकई? हाँ, जब तक ये दिल धड़कता है बेटा, ऐसा होता रहता है। देखो, जिंदगी की तकलीफ को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना बेटा, यही कामयाबी का राज है। चलो, अल्लाह तुम्हें सेहत याब करे। तुम तो वाकई परफेक्ट हो। अच्छी बात है, एम्बुलेंसेस में इन्होंने अब सर्जन्स भी रखना शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड। किस क्राइम सीन से आ रहे हो? क्या हमारी अस्पताल में पहले मुलाकात हुई है? मुझे तो अस्पताल में तुमने देखा ही होगा कहीं। नहीं। तो फिर तुम किस हॉस्पिटल से हो? नाम क्या है तुम्हारा? कुछ तो नाम होगा ही तुम्हारा। नाम जान के क्या करोगे? हम कौन सा जिंदगी साथ बिताने वाले हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्राइम सीन कहाँ है? ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? ये तो बता दो, हम कहाँ जा रहे हैं? मरीज के पास।
किस जगह पे है? मरीज कहाँ है? आ जाओ, वो यहीं है। यहाँ कैसा एक्सीडेंट? यहाँ तो गाड़ी ही नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर? मुझे बताया गया यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और ये बताया गया कि कोई जख्मी गाड़ी में फंसा हुआ है। तुम्हें जिसने बताया गलत बताया। हादसा हुआ है लेकिन एक्सीडेंट नहीं। आओ चलें। एक मिनट। फरहत, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो फरहत, जाओ अपने रास्ते। तो फिर मुझे क्यों थका रहे हो आदम? बताओ वो लैपटॉप कहाँ है? क्यों बताऊं? क्या तुमने मुझे कभी जबान खोलते देखा है? तो क्या तुमने कभी मुझे हार मानते हुए देखा है आदम? जानते हो मेरी किताब में काश का लफ्ज ही नहीं है। तो ये पहली बार होगा। ये मर गया है क्या? नहीं, अभी तो जिंदा है। और लैपटॉप? नहीं। ओह मेरे खुदा। ले चलो इसे। मैं इसे ले जाता हूँ। तुम कश्ती की तरफ जाओ, वहां जाके हर चीज की अच्छी तरह तलाशी लो। लैपटॉप वहीं है। और वेट से कहो कि वो रूम रेडी रखे। मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। मिल गई मुझे, रसौली मिल गई है। मैं इसे काट रही हूँ, तुम बाद में इसे स्टिचेस लगा देना। नब्ज कम हो रही है जो मैंने कहा वो करो, फौरन। निश्तर दो। तुम ये नहीं कर पाओगी। सोच है तुम्हारी। तुम अपनी जॉब और इमोशंस को आपस में मिक्स कर रही हो। आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। रूल्स को फॉलो करना सीखो। मेरे जज्बात ने मुझे आज तक तो कभी धोखा नहीं दिया सलीम, और अगर कभी मुझसे गलती हुई तो तुम्हारी आज की कही हुई बात याद रखूंगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आदम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस आदमी को इतना अरसा मैं खिलाता पिलाता रहा। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। इस तरह घबराने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इस प्रॉब्लम को समझदारी से सॉल्व करना है। जिसने लैपटॉप चोरी किया है वो अब तक सारा डेटा कॉपी कर चुका होगा, इसलिए काम डाउन। सुनो अलीना, वो प्रोग्राम सीक्रेटली डिजाइन किया गया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो लीक ना हो। वैसे तो वो उसमें से एक तस्वीर भी कॉपी नहीं कर सकता, मगर